परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रियानो, आज पुनरुत्थान पूर्वीचा चौथा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे ख्रिस्तच जगत प्रकाश आहे. ख्रिस्तच जगत प्रकाश आहे. क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. आपण प्रार्थना करूया. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं. इस समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर हुआ, आपके पाक कलाम को जो पढ़ा सुना गया है सुनाई करते समय निर्वाही में दीजिए. हम जो खुदावन की प्रत्येक वचन हमारे हृदय पे जमीन में बीज बनकर बोया जाए और अनेक गुना फल लाने वाले तमाम शैतानी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं. छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. सुने उसे बड़े दया से आमीन. प्रियो, जैसा कि आज का विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही इस जगत की ज्योति है. हमने आज 3 शास्त्र पाठों को हमने पढ़ा है. निर्गमन उसका 13 अध्याय 17 से लेकर 22 वचन. इसमें हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से इजराइलियों के सामने बादल के खंभे की नाई और आग के खंभे की नाई चलता था. एक उजियाला बनकर उनके सामने वो चलता था. उसके बाद इफिसियों की पत्री में हमने इस समय पढ़ा कि तुम ज्योति की संतान हो और ज्योति की संतान होने के नाई ज्योति में तुम चलते रहो, फिर से तुम अंधकार में मत जाओ करके यहाँ पर इफिसियों की पत्री में हमको देखने को मिलता है. और यहाँ पर 14 वचन में लिखा है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी. ये हमारे लिए आह्वान है या चुनौती है कि हम अपनी नींद से जागे और सदा हम ज्योति में चलें. इसके बाद जो हमारा आज का मुख्य अंश है जिसको हमने पढ़ा है यूहन्ना उसका 9वां अध्याय. दरअसल आज का जो रीडिंग है वो पूरा टोटल अध्याय है, लेकिन समय के कारण हमने उसको जो एक भाग हमने उसका पढ़ा है, लेकिन पूरा अध्याय पे आज हम लोग मनन करने वाले, जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को दृष्टिदान देते हैं और इसके ऊपर हम लोग आज मनन करने वाले हैं. प्रियो, जब हम इस संसार की हम बात करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट एंड डार्कनेस या उजियाला या अंधकार, कई बार हम लोग ड्यूअलिज्म पर हम लोग जी रहे हैं, यानी द्वैतवाद जिसको हम कहते हैं. 2 विचारों के साथ हम लोग इस संसार में देखते हैं. हम लोग कहते हैं कि जब बुराई है तो अच्छाई भी है और अंधकार है तो उजियाला भी है. सो देयर इज ड्युअलिटी. 2 तरीके का बातें हम देखते हैं. जीवन है तो मृत्यु है, आत्मा और शरीर. इस तरीके की ड्युअलिटी की हम लोग कई बार हम लोग बात करते हैं. जब हम लोग अंधकार की बात करते हैं या उजियाले की बात करते हैं तो अंधकार कहते बराबर हमारे सामने क्या पिक्चर आ जाता है. जब हम अंधकार बोलते हैं तो क्या हमारे आंखों के सामने पिक्चर आएगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा. एकदम डार्कनेस या कालापन हमको दिखाई देगा अगर हम विचार करते हैं. हमारे दिमाग में हम लोग कई बार कुछ धारणाएं या फिर इमेज हम लोगों ने बनाकर रखी है, और वो इमेज किस प्रकार की है अगर हम लोग देखते हैं तो यदि हम लोग शैतान की बात करते हैं तो शैतान हमको कैसे दिखाई देता है? शैतान का इमेज हमको कैसे दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? उसका रूप, रंग, हाँ, सिंग वाला, काला, हाँ, डरावना जी, लाल आंखें. ठीक है. बहुत बार हम लोग जब स्किट करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो शैतान को हम कैसे पिक्चराइज करते हैं? इन्हीं ये जो क्वालिटीज है हम ऐसा ही पिक्चराइज करते हैं. स्वर्गदूत की बात जब हम बोलते हैं तो किस तरीके से हमको दिखाई देता है स्वर्गदूत? सफेद. और जीसस क्राइस्ट के बारे में हम विचार करते हैं तो कैसे दिखाई देता है? जीसस क्राइस्ट
तो कैसे हम इमेजिन करते हैं? वाइट कपड़े और बाल लंबे बाल और नहीं, जस्ट मैं आपके विचार क्या है मैं जानना चाहता हूँ। और दाढ़ी वाड़ी है कि नहीं? रहती है दाढ़ी वाड़ी, ठीक है। सो ये हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और यीशु मसीह का स्किन कलर गोरे हैं। कभी काले जीसस को आपने इमेजिन किया? यस, जीसस वॉज एक्चुअली फ्रॉम एशिया, है ना, हमारे खंड से थे। तो कई बार लेकिन हम लोग इमेजिनेशन जो हमारे होते हैं, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम इमेजिन करते हैं। शैतान को हमेशा काला ही क्यों इमेजिन करते हैं? शैतान लेकिन डरावना नहीं है। डरावना है क्या शैतान? जो हमारे जनरल अंडरस्टैंडिंग में है कि शैतान डरावना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा, लेकिन शैतान तो बहुत प्यार से आपके पास आता है। एक्चुअली सैटन इज ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्राइट लूसीफर, वो भोर के है ना, उसको चमकते तारा करके उसको कहा गया उसको, तो क्यों आकाश से गिर पड़ा है। हमारा जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि शैतान डार्क होता है, ब्लैक होता है, सिंग लगे होते हैं, ये हमारा पिक्चराइजेशन है। एंजल हमेशा सफेद होना चाहिए, उसके इस तरीके से कपड़े होना चाहिए। जीसस हमेशा लंबे बाल होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, और इस तरीके से। कई बार जो लोग बच्चे जीसस का रोल करते हैं, मेरा कैसे लेकर जाते हैं, है ना। ज्यादातर जो प्रचलित अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। लेकिन ये जो डार्कनेस है या ब्लैक जो है, इट इज नॉट पर्टिकुलरली कनेक्टेड विद सिन, लेकिन ये हमारी सोच है। हमने काला मतलब उसको हमने पाप के साथ हमने अटैच कर दिया। संसार में भी ये ड्युअलिटी चलती रहती है, ब्लैक एंड व्हाइट, दिन और रात, अंधकार और उजियाला। शैतान ऐसे ही पर्टिकुलर होना चाहिए? नहीं, शैतान तो बहुत खूबसूरत होता है। वो आपके पास आएगा, आपको प्यार से बहकाकर आपको वो लेकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं इस ड्युअलिटी की आज आपसे बात कर रहा हूं कि ये कौन तय करता है कि कलर्स या जो स्कीम है, ये कौन तय करता है? जो ताकतवर है वही इस चीज को कंट्रोल करता है कि व्हाट कैन बी डार्क एंड व्हाट कैन बी लाइट। संसार में भी जो कमजोर होता है उसको तय करने की शक्ति उसके पास में नहीं है। द पावरफुल हर चीज को, नैरेटिव को कंट्रोल कौन करता है? पावरफुल करता है। यहां पर इस कहानी में हम लोग देखते हैं, इस घटना में, कि एक अंधा व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया कि वो जन्म से अंधा था। सो ही वॉज ब्लाइंड, और उसका जीवन अंधकार भरा था। लोगों को उसको देखने का नजरिया किस तरीके का हो। हमारे समाज में अगर कोई डिसेबल व्यक्ति आता है, अंधा हो या किसी बीमार से ग्रसित हो या जैसा भी उसका शारीरिक रीति से अगर वो किसी प्रकार से अपंग हो, तो हम उसकी ओर देखने का नजरिया हमारा कैसा होता है? कैसे हम उसको देखते हैं? सिंपैथी के साथ देखते हैं। और सिंपैथी यानी तुच्छता, है ना। ये दोनों तरीका है देखने का। एक तो आप उस पर दया भी कर सकते, दूसरा अरे, यानी अगर वो अचानक कोई अगर ऐसा आ जाए तो हम थोड़ा सा उससे दूरी बनाना हम पसंद करते हैं, या हम उसके करीब जाना पसंद नहीं करेंगे, या थोड़ा सा डिस्टेंस हम उससे मेंटेन करते हैं। आज की घटना में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे ही जन के अंधे को चंगा करते हैं। और आज 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस घटना से। ये घटना तो हमने सबने पढ़ी है, बाइबल अगर आप लोग पढ़ते हैं रेगुलरली तो डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको आज उसकी घटना आपको बताने वाला हूं। खैर, जो जन्म का अंधा था वो जन्म से अंधा था। फिर उसका जो चंगाई का समय आया तो उस समय में चेले जो है प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल पूछते हैं
कि हे रब्बी, किसने पाप किया, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया कि ये जन्म से अंधा है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है ताकि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन के द्वारा होने पाए। उसके बाद उसकी चंगाई होती है। फिर यहूदी लोग उससे सवाल पूछते हैं कि तू तो पहले अंधा था, अब कैसे देखता है? तो वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, कोई मेरे पास आया, उसने मुझे चंगा किया, पहले मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूँ। फिर उसके बाद वो फरीसियों के पास जाता है और इस तरीके से पूरा चैप्टर में हमको अंत तक जो है यही वार्तालाप हमको दिखाई देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 कार्य किए या 3 गतिविधियां की। इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं कि जीसस डिड 3 मूवमेंट्स या 3 प्रकार के आंदोलन या 3 प्रकार की क्रियाएं या हरकतें या गतिविधियां प्रभु यीशु मसीह ने की। आज उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। पहली जो गतिविधि हम लोग देखते हैं कि ये जो अंधा व्यक्ति था उसको देखने का नजरिया जो था, चेलों का नजरिया हो या संसार का नजरिया हो, किस प्रकार से था। कई बार जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या अचानक किसी के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो शायद अनपेक्षित थी, या कोई बीमार होता है तो हम लोग उसको किस चीज से कनेक्ट करते हैं। अगर कोई बीमार है, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, जानलेवा बीमारी हो बोल सकते हैं उसको। सो पहले हम लोग उसका रिएक्शन हमारा क्या होता है एज अ बिलीवर? हाँ, उसके पाप की वजह से होता है। कई बार कोई बीमार हो रहा है, कई बार कोई समस्या में आ जाता है, अचानक कुछ उनके घर में बुरा हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है, वो ऐसा ही व्यक्ति था, उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी है, उसने जिंदगी भर ये पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ये बात की सजा दी। शुरुआत से लेकर आज तक हम ज्यादातर जो बीमारियों को सिन के साथ कनेक्ट करते हैं या हमारी बुराइयों को हम पाप के साथ कनेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति अंधा है, अगर व्यक्ति लंगड़ा है, अगर व्यक्ति बहरा है या उसमें कोई शारीरिक कमजोरी है या दुर्बलता है तो इसलिए हुआ क्योंकि उसने पाप किया या उसके माँ बाप ने पाप किया। यहां पर भी जूइश अंडरस्टैंडिंग यही थी कि उसने पाप किया या उसके माँ बाप ने पाप किया। सो सारा दोष किसके ऊपर जा रहा है? वो अंधा है, इसका दोष किसके ऊपर जा रहा है? क्या उसका दोष था सच में? वाकई में वो अंधा अगर पैदा हुआ तो उसमें उसकी क्या गलती है? क्या गलती है उसकी अगर वो अंधा पैदा हुआ था? कोई गलती नहीं है, क्योंकि पाप के साथ अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो पहले वो व्यक्ति पैदा होकर पाप करता तो अंधा होता, पाप और होता है, लेकिन वो तो जन्म से ही अंधा है। तो ये जो सवाल है या ये जो नजरिया समाज में भी है आज भी और उस समय में भी था। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले दूसरे वचन में कहते हैं कि उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? फिर प्रभु जवाब देते, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कई बार बीमारी, तकलीफें हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि हमने पाप किया है। कुछ कुछ समय होता है कि हमारे पाप की सजा परमेश्वर को देता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर बार ये सही नहीं है कि हम पाप के साथ में ही अपनी समस्याओं को जोड़ें, पर ज्यादातर हम लोग पाप के साथ ही अपनी समस्याओं को जोड़ते हैं। यहां पर ये जो अंधा व्यक्ति है उसकी सारी तकलीफों को पाप के साथ में जोड़ा गया और प्रभु कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट होना जरूरी है, इसलिए वो अंधा है। प्रिय, समाज हमेशा पाप को या किसी व्यक्ति को, कमजोर को पापी की निगाहों से देखता है और कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों ये व्यक्ति ऐसा हुआ, शायद इसने कुछ ना कुछ गुनाह किया होगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर HIV और एड्स से पीड़ित है, तब तो और क्यूरियोसिटी हो जाएगी लोगों में जानने के लिए कि इसको कहां से लगा ये बीमारी।
इस तरीके की मानसिकता हम लोग लेकर घूम रहे हैं समाज में। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते कि ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो। पहला काम प्रभु यीशु ने क्या किया इस व्यक्ति के जीवन में, या इस अध्याय में हम लोग देखते हैं, ही रीलोकेटेड द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको स्थानांतरित किया कि प्रॉब्लम इंसान के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इंसान के साथ नहीं है, उस व्यक्ति के पाप के कारण नहीं है, उसका अंधापन की वजह वो नहीं है। ही रीलोकेटेड द प्रॉब्लम। जो शिफ्ट उसने किया, फोकस को शिफ्ट किया। फोकस किस पे था कि इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने किया। और ये धारणा, ये नजरिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बदल कर रख दिया। द फोकस शिफ्ट हम लोग यहां पर देखते हैं। ही रीलोकेटेड द प्रॉब्लम। रीलोकेटेड, वो जो नजरिया है उसको रीलोकेट किया। रीलोकेट को हिंदी में हम बोल सकते हैं खिसकाना या हटा देना, स्थानांतरित करना। और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा आज का विषय कहता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार की ज्योति है। एक व्यक्ति जो शारीरिक रीति से अंधकार में है, उसकी आंखें बंद है और वो देख नहीं सकता, ही इज ब्लाइंड। और उसके अंधेपन को, उसके उस अंधकार में जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल कर रख दिया। कैसे बदला? पहले तो उसके ऊपर से फोकस हटकर परमेश्वर की ओर लेकर चले गए कि इसलिए हुआ यह अंधा कि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो, परमेश्वर का काम इसके अंदर में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर पहला अंधापन किसका दूर किया पता है? चेलों का अंधापन दूर किया। एक्चुअली चेले यहां पर अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह से जब वो सवाल पूछते हैं कि किसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा, ये इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? ये उनका मानसिक अंधापन है जिसके द्वारा ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रियो, हम सब भी कहीं ना कहीं इस तरीके की जो मानसिक अंधेपन से हम लोग भी कहीं ना कहीं ग्रसित हैं, या इस मानसिक अंधकार में हम लोग भी जी रहे हैं। हमारी सोच ऐसी बन गई है, हमारे विचार इस तरीके के बन गए हैं कि हम सामने वाले को जब हम तकलीफ में देखते हैं तो हमको लगता है कि ये इसके गलती के कारण हुआ और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉब्लम को रिलोकेट कर दिया और सबसे पहला काम क्या किया? चेलों के मानसिक अंधेपन को दूर किया, उनके नजरिए को बदल दिया कि ये जो व्यक्ति अंधा है ये इसके गुनाह के कारण नहीं और इसके माँ बाप के गुनाह के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस तरीके से तैयार किया गया, या परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। कई बार हम प्रॉब्लम की तरफ ज्यादा देखते हैं कि अंधा क्यों है, किस लिए है, ऐसा क्यों हुआ। हमारे जीवनों में भी हम समस्या जब कोई आती है तो हम समस्या का पूरा चीर फाड़ क्या करते कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन करना क्या चाहिए जब समस्या आती है? तो क्या करना चाहिए? समस्या क्यों हुआ सोचना जरूरी है, या समस्या को दूर कैसे किया जाता है ये सोचना जरूरी है? दूर कैसे किया जाए? यहां पर प्रॉब्लम जो है, लोग प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं कि ये अंधा क्यों है, इसने किया, इसके माँ बाप ने किया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कैसे हुआ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि क्या किया जा सकता है, वॉट वी कैन डू अबाउट इट। प्रभु ने कहा कि ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रियो, हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थिति आती है, हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती है, तो परमेश्वर ये देखता है कि वो हमारे उस जीवन के द्वारा क्या कर सकता है। हमारे जीवन में अगर तकलीफें आती है, उस तकलीफों में परमेश्वर क्या कर सकता है जिसके द्वारा उसके नाम की महिमा हो। What we can do to make the situation better, हम परिस्थिति को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाज पाप को एक तरीके से तुच्छ नजर से देखता है, या बीमारी को तुच्छ नजर से देखता है। यहां पर चेलों की जो दिमागी अंधेपन को प्रभु ने दूर किया सबसे पहला।
दैट इज वाई ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ख्रीस्त हाथ जगत प्रकाशा है, क्योंकि उसने पहले उनके मानसिक अंधेपन को दूर किया, चेलों के मानसिक अंधेपन को दूर किया करके हम देखते हैं। पहला काम, ही रीलोकेटेड द प्रॉब्लम, उसने उसका फोकस शिफ्ट किया और उसके द्वारा उनके मानसिक अंधेपन को दूर किया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 5वां और 6वां वचन। 5वां 6वां वचन पर पढ़िए। हाँ, हाँ देखिए 7वें वचन में लिखा है कि उससे कहा कि जा शिलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। दूसरा काम प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहला, ही रीलोकेटेड द प्रॉब्लम, देन ही रिस्टोर्ड हिज साइट। उसने उस व्यक्ति के अंधेपन को दूर किया, उसको चंगाई दी। रिस्टोरेशन, ही रिस्टोर्ड हिज साइट। रिस्टोरेशन का मतलब बहाल करना, या फिर से वो व्यक्ति देखने लगा, उसकी आंखों को बहाल किया, उसकी नजर को बहाल किया करने हम लोग देखते हैं। रिस्टोर्ड हिज साइट। रिस्टोरेशन मतलब पुनर्स्थापित करना या बहाल करना। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंधेपन को दूर किया, उसके ऊपर में जो मिट्टी लगाई और उसको बोला जाकर धोकर आ, और वो गया और देखता हुआ वो लौट आया करके वहां पर लिखा हुआ है। अब कोई व्यक्ति अगर अंधा होता है, या कोई व्यक्ति अगर लंगड़ा होता है, या कुछ फिजिकल एलिमेंट अगर किसी को होते हैं, तो जनरली ये जो डिसेबल लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? यानी इनका जीवन जीने के लिए क्या करते हैं? हाँ, मोस्टली हम लोग किसको देखते हैं? ये लोग भीख मांगते हैं। यहां पर भी लिखा है, अगर आप आगे के वचन में पढ़ते हैं 8वां वचन में, तो वहां लिखा है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे कि क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? फिर कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है, और फिर उसने खुद कहा कि मैं वही हूं। ज्यादातर मौकों पर जो व्यक्ति बीमार होता है, या जो व्यक्ति अंधा होता है, या शारीरिक रीति से लाचार होता है, वो व्यक्ति भीख मांगने का जो काम शुरू करता है। और इनको बैठने के लिए कौन सी जगह मिलती है? अगर मान लो चर्च में है और भीख मांगना है, तो कहाँ बैठेगा? वो सामने आके यहाँ बैठेगा? आप लोग भी कहाँ बिठाएंगे उसको? अगर आया कहाँ बिठाएंगे? वहीं बिठाएंगे ना, बाहर। उसको ऐसी जगह पर बिठाया जाएगा, चौक में या रास्ते पर, कि जहां पर लोगों का आना जाना रहे और जहां पर वो भीख को मांगा करे। तो इसकी जगह समाज के अंदर नहीं है, इसकी जगह कहां है? बाहर है। जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उनकी जगह कभी भी हम समाज में अंदर में नहीं देते। हम उनकी जगह कहां रखते हैं? बाहर रखते हैं। ये व्यक्ति भी बाहर था, जो समाज था उससे बाहर था। लोग उससे घृणा करते थे, लोग उसको देखते थे कि इसके पाप के कारण इसके साथ ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं ही इज नॉट फिट फॉर द सोसाइटी। आज हम लोग जब डिसेबिलिटी की बात करते हैं, तो डिसेबिलिटी लोगों के लिए सबके साथ में स्कूल में पढ़ने के लिए मौका उनको मिलता है क्या? सबके साथ पढ़ने का मौका मिलता है क्या? जो शारीरिक रीति से किसी प्रकार की अगर कमजोरी उनके अंदर है, तो आज हम लोग उनके लिए अलग स्कूल देखते हैं। समाज क्या सोचता है? उनका नजरिया ये है कि ये नॉर्मल लोगों के साथ में ये नहीं बैठ सकते, नॉर्मल लोगों के साथ ये चल फिर नहीं सकते, नॉर्मल लोगों के साथ ये compete नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उनको अलग हम लोग रखते हैं। जब हम लोग ट्रेनों में सफर करते हैं, तो एक डब्बा होता है। कौन सा डब्बा होता है? डिसेबिलिटी कोच। कई बार उसमें देखने को मिलता है कि डिसेबल से ज्यादा अच्छे लोग ही बैठ के जाते हैं। डिसेबल लोगों को चढ़ने को भी मौका नहीं मिलता कहीं। तो किसके लिए बनाया हुआ है?
उनके लिए बनाया ताकि उनको सुविधा हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा काम क्या किया? ही रिस्टोर्ड हिज साइट, उसकी आंखों को वापस उसको दिया, देखने को उसको क्षमता उसको प्रदान की, और साथ साथ वो व्यक्ति उसके बाद कहां पर लौट आया? समाज में लौट आया। पहले वो भीख मांगा करता था, लोगों के संपर्क में नहीं था, लेकिन बाहर उसको रास्ते पर बिठाया जाता था। लेकिन यहां हम लोग देखते हैं कि वह गया और देखता हुआ लौट आया, और फिर आने के बाद में जो पहले अंधा था, लोग उसको क्या किए? उसको फरीसी लोगों के पास लेकर गए। पहले जो लोग उसको बाहर भगाते थे, दूर भगाते थे, वहां पे लिखा है 13 वर्ष में क्या लिखा है? लोग उसे जो पहले अंधा था कहां पर लेकर गए? फरीसियों के पास लेकर गए, और फिर फरीसी लोग प्रश्न सवाल जवाब पूछते हैं। फिर उसके बाद वहां पर लिखा है कि आगे यहूदियों के पास लेकर गए, फिर उसके बाद उसको मंदिर में लेकर गए। जो व्यक्ति समाज के बाहर था, उसकी आंखें आने के कारण लोग उसको उठा उठा के लेके जा रहे है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, जब तक आपका परिस्थिति बुरी होती है कोई आपके पास फटक के भी नहीं देखता। आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो लोग आपको प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी परिस्थिति बदल जाती है, लोग आपको उठा उठा के ले जाएंगे, चलो आओ, आपको घर पे इनवाइट करेंगे। कई बार हम हमारी प्रार्थना में भी किसको इनवाइट करते हैं, किसको नहीं इनवाइट करते, ये भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। सच्चाई है, मैं देख रहा हूं। हालांकि लेट प्रेस, इट इज नॉट अबाउट इन्विटेशन। ये ओपन इन्विटेशन हर किसी के लिए, हर कोई हर जगह जा सकता है। लेकिन कई बार हम इंसान की महत्वता को देखकर उसको बुलाते हैं। वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, या उसका समाज में क्या स्थान है, तो मैं उसको इनवाइट करूंगा। अदरवाइज मेरे काम का वो नहीं है, तो मेरे घर में आने की आवश्यकता नहीं है। अंधा व्यक्ति का भी हालत यही था। जब तक अंधा था कोई उसके पास में नहीं आया, और जैसे ही उसकी आंखें आई, लोग उसको पकड़ पकड़ के ले जाने लगे। और किस लिए ले जाने लगे? ताकि यीशु मसीह को पकड़वाए। आगे में क्या लिखा है वहां पर? उससे सवाल जवाब पूछते हैं। 16 वचन। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, हाँ, क्योंकि वह सबका दीन नहीं मानता। हाँ, दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता हाँ, है? अतः उनमें फूट पड़ी। हाँ। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सवाल जवाब करें कि ये कैसे देख सकता है और ये कैसे ये कार्य कर सकता है। जो अंधा था उसको कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वो लोग इस बात से खुश नहीं है कि प्रभु ने चंगा किया, लेकिन क्यों किया? उनका प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति पाप में पड़ा है, जो व्यक्ति अंधा है, वो जिंदगी भर अंधा ही रहे। समाज में ऐसे लोग हमको दिखाई देते हैं। जो बुराई में, तो वो बुराई में ही मरे, उसको सुधरने का मौका ना मिलने पाए। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं। ये लोग भी वही सोच के लोग हैं कि वो अंधा है तो अंधा ही मरे, वो बीमार है तो वैसे ही उसके साथ में होना चाहिए। लेकिन जब वो अच्छा हुआ तो उसको, जिसने उसको अच्छा किया, उसके खिलाफ ही भड़काने के लिए लेकर आया। लेकिन वो भी बड़े सावधानी से जवाब देता है। क्या कहता है वो? कि मुझे ये सब पता नहीं। अगर 15 वचन में हम लोग देखते हैं, वहां लिखा है, उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। अच्छा, उसको तो पकड़ के लाए, फिर उसके बाद उसके माँ बाप के पास भी पहुंच जाते हैं, है ना। पहले तो वो कहाँ रहता था, उसके माँ बाप के बारे में कोई पता नहीं करते थे। लोग बोलते थे कि उसने पाप किया, कि उसके माँ बाप ने पाप किया। लेकिन जैसे ही वो अच्छा हो गया, उसको भी पकड़ कर लाए और उसके माँ बाप के पास भी जाते हैं। देखो वहां पे आगे के वचन में लिखा है, 18 वचन में, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वो अंधा था और अब देखता है। हाँ, 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 हाँ। देखिए, उसके माँ बाप को बुलाकर भी पूछ रहे। कई बार लोगों का पेट ऐसे दुखता है ना, किसी का अगर अच्छा हो रहा है तो पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ये ऐसे लोग जो पेट दुखने वाले लोग,
लड़के को तो बुला के पूछा, उसने बता दिया। फिर से क्या कर रहे हैं, उसके माँ बाप को भी बुला रहे हैं और उससे भी पूछ रहे कि ये तो तुम्हारा लड़का है, पहले अंधा जन्मा था, अब कैसे अचानक से देखने लगा। और उनके माता पिता ने भी किस तरीके से जवाब दिया कि हम नहीं जानते कि अब वो कैसे देखता है या किसने उसकी आंखें खोली। वो भी बहुत होशियार थे माँ बाप। क्या बोलते आगे में, वो खुद सयाना है ना, वो खुद होशियार है, उससे ही जाके तुम पूछो, उसी से पूछ लो कि वो अपने आप में खुद जो है अपने विषय में कह देगा। क्योंकि माता पिता को डर था कि यहूदियों से वो डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे, यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। प्रभु यीशु मसीह को अटैक करना चाहते थे और माँ बाप वहां पर कहते कि वो खुद सयाना है, उसी से पूछ लो। फिर से दोबारा उसी अंधे को बुलाया जाता है। फिर 24वें वचन में लिखा है कि उसको फिर दोबारा बुलाकर उससे कहा कि परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है जिसने तुझे चंगा किया, फिर तू कैसे क्या अच्छा हो गया। 3 बार 4 बार उसको वापस बुलाया जाता है और वही बात उससे पूछी जाती है। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को जब चंगा किया तो वो समाज में वापस आने पाया। जो समाज उसको धुतकारता था, जो समाज उसको दरवाजे पर बिठा के रखना चाहता था, जो समाज उसको हमेशा दूर करता था, वो उसको बार बार उसको बुलाने लगा। So he was restored not only his sight, but he was restored to his community. उसके लोगों के बीच में उसको वापस लाया गया। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने मानसिक अंधेपन को दूर किया चेलों के। दूसरा, ये जो समाज के लोग हैं जिनका रिश्ता इस अंधे व्यक्ति के साथ में नहीं था, वापस उस रिश्ते को जोड़ दिया। रिश्तों में जो अंधापन था उसको प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। दूसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं, बाय रिस्टोरिंग हिज साइट, उसकी आंखों को देकर प्रभु ने उसके रिश्तों को वापस जोड़ दिया। जो उसको धुतकारते थे, जो उसको बाहर निकालते थे, वही लोग उसको बुला कर ले जाने लगे। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस संसार की ज्योति है जो हमारे मानसिक अंधेपन को दूर करता है, मानसिक अंधकार को दूर करता है, जो हमारे रिश्तों के अंधकार को दूर करता है, रिश्तों के अंधेपन को दूर करता है। जब हम चंगाई की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स जो हम लोग करते हैं या थियोलॉजी में डिसेबिलिटी के ऊपर में जब चर्चा होती है तो अंधेपन को या बीमारी को दूर करने के 2 मॉडल्स हैं। एक है मेडिकल मॉडल और दूसरा है सोशल मॉडल। मेडिकल मॉडल क्या होता है? मेडिकल मॉडल क्या करेगा? वैद्यकीय जो मॉडल होता है या वैद्यकीय नमूना वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम क्यों हुआ है ना, देखने का नजरिया कि भैया ये समस्या आई तो क्यों आई, वो उसके ऊपर क्या करेगा? रिसर्च करेगा। मेडिकल मॉडल क्या करता है? रिसर्च करता है कि ये व्यक्ति अगर बीमार है तो क्यों बीमार है। हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमको क्या बोलता है? क्या क्या टेस्ट लिख के देता डॉक्टर, है ना? पूरा ऊपर से नीचे तक हमारे बॉडी में जितने पार्ट्स है सबका अलग अलग टेस्ट करा देंगे आजकल। वो है मेडिकल मॉडल कि ये प्रॉब्लम अगर आई तो क्यों आई, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कुछ निकला तो उसके ऊपर में वो लोग क्या करते हैं? इलाज करते हैं। मेडिकल मॉडल, जो व्यक्ति अंधा है या जो व्यक्ति डिसेबल है, उसके समस्या का स्रोत क्या है या समस्या की शुरुआत क्या है, ये वो देखता है और उसके बाद में उसकी बीमारी पकड़ में आने के बाद में उसके लिए क्या किया जा सकता है, तब इलाज शुरू होता है। पहले तो समस्या का कारण ढूंढा जाता है, उसके बाद उस पर इलाज किया जाता है। ये मेडिकल मॉडल है। दूसरा मॉडल है सोशल मॉडल, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक नमूना। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें फोकस जो है वो बीमारी पर या बीमार व्यक्ति पर नहीं या उस अंधे व्यक्ति पर नहीं, परंतु फोकस यहां पर किस पर होता है? समाज पर होता है कि ये समाज उस व्यक्ति के रहने के लिए कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सोशल मॉडल का इस्तेमाल किया, दोनों मॉडल का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रभु ने उसको चंगाई भी दी मेडिकल मॉडल में और उसके बाद में उसको सोशल मॉडल में, उसके समाज में उसको वापस भेजा। उसके समाज को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, प्रभु ने वहां पर उन लोगों की सोच को बदला। उनके रिश्तों में जो गैप या दरार आ गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बदल दिया। उस व्यक्ति को जो जन्म का अंधा था वापस अपने समाज में वो जाने पाया करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। प्रियो, आज जो मैंने आपको डिसेबिलिटी के लिए जो कोच रखते हैं उसके बारे में मैंने बताया। क्यों ये बनाया गया? ताकि
उनका जीवन बेहतर बन सके। हम समाज में जब वो लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो उनको तकलीफ ना हो। हम लोग हमारे चर्चेस में भी जब ऐसे लोग आते हैं तो हम उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत बार चर्चेस की जो सीढ़ियां हैं कई बार ऊंची होती है, नहीं चढ़ पाते। चर्चेस में क्या रैंप का हमने बनाया है कि आसानी से उनको चढ़ा कर ला सकते हैं? रैंप जानते हैं आप लोग, है ना? कितने चर्चेस में हमने इसको बनते हुए देखा या बनाते हुए देखा? हमारा मोड ऑफ वर्शिप, जो हम लोग वर्शिप करते हैं, कई बार हम लोग वर्शिप में बोलते आओ हम सब मिलके खड़े हो जाए। लंगड़े लोग हैं, कैसे खड़े होंगे? कभी सोचा है आपने? क्या वो समाज का पार्ट नहीं बन सकते? क्या वो आराधना का हिस्सा नहीं बन सकते? जब हम लोग बोलते आओ हम खड़े हो जाए, वो तो खड़े नहीं हो सकते। कई बार हमारी प्रार्थना में आओ हम प्रभु की ओर देखे, नजरें उठाकर देखे, अंधा व्यक्ति क्या देखेगा? आओ हम ताली बजाकर गाएं, जिसके हाथ नहीं है वो क्या करेगा? आओ हम जोर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अन्य शब्दों में बातें करें, जो गूंगा है वो क्या करेगा? हम बोलेंगे प्रभु की आवाज को सुनो, बहरा है वो क्या करेगा? वी हैव टू रीथिंक। हमको फिर से विचार करना है कि हमारे इस समाज में हम कैसे ऐसे लोगों के लिए जगह तैयार कर सकते हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए। बाहर का तो छोड़ दो, जब वो प्रभु की आराधना में आते हैं तो हम ये आराधना उनके लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, जो बीमार है। कई बीमारियां ऐसी है कि जो लोग दूसरों को बताना भी पसंद नहीं करते। हाउ डू वी अकोमोडेट देम? प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के लिए समाज को बेहतर बनाया, उनके रिश्तों को वहां पर सुधारने का प्रयास किया करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। दो बातें हमने देखी। पहला बात, प्रभु ने क्या किया? ही रिलोकेटेड द प्रॉब्लम। रिलोकेट के साथ साथ उसने क्या किया? स्थानांतरित करने के साथ साथ उसने उनके मानसिक अंधेपन को दूर किया। दूसरा, ही रिस्टोर्ड द साइट, उसने आंखों का अंधापन दूर किया और साथ साथ में जो उनके रिश्तों में अंधापन था उसको प्रभु ने सुधारा। वो व्यक्ति को वापस लोग समाज में लेकर जाने लगे। तीसरा और अंतिम बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तीसरा कार्य क्या किया? ही रिबेल्ड। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर विद्रोह किया या चुनौती दी। किनको चुनौती दी? जो समाज के लोग हैं उनको चुनौती दी। क्या करके चुनौती दी? वहां पर हम लोग पढ़ते हैं आगे के वचन में, 39 वचन पढ़ते हैं, 39 और 41 वचन। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यीशु ने उनसे कहा, 41 वचन में यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन पर चुनौती देते हैं, उनको ये कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि तुम तो पहले कहते थे कि अगर तुम कहते कि हम अंधे हैं तो तुम पापी नहीं ठहराए जाते। ये व्यक्ति अंधा था, उसको पापी नहीं ठहराया गया, उसको बोला गया कि प्रभु के काम तुझ में प्रकट होने हैं। लेकिन तुम लोग कहते हो कि हम देखते हैं, इस कारण से तुम पापी ठहराए जाते हैं। जब परमेश्वर ने हमको सोचने की, समझने की, हर तरीके की शक्ति हमको पूर्ण तरीके से दी है, तो प्रभु हमको तब दोषी ठहराता है, क्योंकि सब कुछ जानकर भी अगर हम गलत करते हैं तो हमको फिर बचने का मौका बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जो लोग आंखें होकर भी परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाते, उनकी आंखें होकर भी वो प्रभु पर सवाल उठा रहे थे कि ये सब्र के दिन कैसे चंगा कर सकता है। वो प्रभु के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि ये व्यक्ति मसीह नहीं है, ये तो कोई पापी इंसान है करके। उल्टा उस व्यक्ति को तैयार कर रहे थे, उस अंधे व्यक्ति को, कि वो प्रभु के बारे में उल्टा गवाही दे। लेकिन आगे में वहां पर हम पढ़ते हैं 34 वचन में, वहां पर 32 से 34 में हम लोग देखते हैं, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं
कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। वो अंधा व्यक्ति बोलने लगा कि अभी तक तो हमने कभी सुना नहीं कि किसी ने किसी की आंखें खोली, लेकिन ये व्यक्ति है जिसने मेरी आंखें खोली है, और वो प्रभु के बारे में अच्छी गवाही दे रहा था। उसको ये लोग डांट कर बोलते हैं कि तू हमको क्यों सिखाता है, तू तो खुद पापों में जन्मा है। हालांकि प्रभु ने उसको चंगाई दे दी। प्रभु ने बोला कि इसका पाप नहीं है। उसको सब कुछ रिस्टोर करने के बाद में भी वो लोग बोलते हैं कि तू कौन होता है हमको सिखाने वाला। यानी जिनकी आंखें हैं वो लोग बोल रहे हैं कि तू कौन होता है हमको सिखाने वाला। और वहां पर वो उसको वहां से बाहर निकाल देते, मंदिर से भी उसको बाहर निकाल देते। और फिर उसकी यीशु से मुलाकात होती है, और यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि जो अंधे हैं वो देखते हैं, और जो असल में देखने वाले हैं वही असल में अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको चुनौती दी या विद्रोह किया उनके प्रति। ही रिबेल्ड अगेंस्ट देम। उनको कहा कि तुमको मैं कहता हूं कि तुम आत्मिक रीति से अंधे हो। उनके आत्मिक अंधेपन को प्रभु ने दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया। पहला हमने देखा कि मानसिक अंधेपन को दूर किया, दूसरा रिश्तों में अंधेपन को दूर किया, और तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका जो आत्मिक अंधापन है, दे कैनॉट सी वॉट इज राइट। वो मसीहा को नहीं देख सकते, वो प्रभु को नहीं देख सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि अगर तुम अब भी नहीं देख पाओगे तो तुम्हारे साथ में ऐसा होगा कि तुम्हारा पाप हमेशा बना रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे आत्मिक अंधेपन को दूर किया जाए। प्रियो, कई बार हम लोग अंधे बने रहना चाहते हैं, हम अपनी आंखों को खोलना नहीं चाहते। आखिरी का वचन पढ़ते हैं, इफिसियों उसका 5वां अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं। इफिसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ये वचन हम सबके लिए है। प्रियो, सोने वाले को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना, उसको जगा सकते क्या? जो सो रहा है उसको आसानी से आप जगा सकते, क्योंकि वो नींद में वो उठ जाएगा आवाज। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको नहीं उठा सकते आप कितना भी चिल्लाओगे तो वो उठने वाला नहीं है, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। प्रियो, हमारी आंखें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखना नहीं चाहते। हम सोने का नाटक कर रहे हैं। पता नहीं कितने साल से सेंट थॉमस कलीसिया को भी जगाने का प्रयास किया गया। कितने साल हो गए हमारे चर्च को? 100 कुछ तो भी आप प्लस 100+ ईयर से है। इतने साल में कितने सेवक लोग आए होंगे आपको जगाने की कोशिश करते। कुछ लोग जागे होंगे सच में, जो सच में सो रहे थे वो जागे होंगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं वो शायद अभी भी नहीं जागे। हमको जागने की आवश्यकता है। यहाँ वचन क्या कहता है? सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। मुर्दा मत बना रहे, मुर्दों में से जी उठ। और अगर तू ऐसा करेगा तो क्या होगा? तेरे ऊपर मसीह की ज्योति चमकेगी। इसलिए सोने का प्रयास ना करें, मुर्दे की तरह ना पड़े। बदलाव हमारे अंदर आना जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इतने वचन सुन ले और अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं है तो हम उस ज्योति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। उसने उनके मानसिक अंधेपन को दूर किया, रिश्तों के अंधेपन को दूर किया, और आत्मिक अंधेपन को दूर किया। He relocated, restored and rebuilt। जो वो आज भी वही करना चाहता है कि हमारा अंधापन, हमारा अंधकार दूर हो जाए। प्रभु करे ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण